हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाती गोपाल भी आ गए। छोटू बोलो तो थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र सुनाओ तो, गाना आपका मीठा मीठा आवाज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण अच्छे से बोलो। हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो, बोलते जाओ और बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मंजू माता जी मोबाइल को ऐसे कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जोर जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा नाती गोपाल। जोर से हाँ, नहीं सुनाई दिया हमको। फिर से बोलो, क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप तो मुरारी की तरह दोनों का चेहरा है, देखो मुरारी को। सीधे खड़े। मुरारी को देखे, मुरारी इतना अच्छा श्लोक बोलता है। ये देखो मुरारी का चेहरा और आपका चेहरा। दिखाएंगे। थोड़ा बात करो, हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुर में बोलो, हरे कृष्ण ऐसे बोलो। अरे ठीक से बोलना, इतना अच्छा बच्चा है, देख बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्ण मुरारी मुरारी भैया एक दांत नहीं है मुरारी भैया को। दांत नहीं है मुरारी भैया। दांत नहीं है? आगे का गिर गया, वो चूहा ले गया उसका दांत। मुरारी का दांत चूहा ले गया? दिखाई तुम मुरारी। अरे नहीं, चूहा नहीं ले गया है। वो भुट्टा खा रहे थे ना, तो इतना भूख लग गया उनको, भुट्टा खाते 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 काट करके खाया, और दांत भी, भुट्टा के साथ दांत भी खा लिया। उनका जो पहला दो दांत था ना, वो मकई के साथ दो दांत को भी चबा चबा के खा दिया। जानते हैं यही हुआ ना मुरारी? हाँ क्या? उत्तर दीजिए, यस और नो। जी जी यस। हाँ। मुझे बोले नहीं, मैं अंदाज से बोला था, अंदाज से तीर मारा था, वही हो गया। भुट्टा खाते खाते भुट्टा का जो बीज है वो भी दांत की तरह ही रहता है। चलिए, तो आज हम लोग 5 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। जा जाओ चलो जाके। अद्द समुद्रा गिरया नद्या समुद्रा गिरया स वनस्पति विरुधा
फलन्तो सदय सर्वा काममन्वितु तस्सवे नद्द समुद्र गिरय स वनस्पति विरुधा फलन्तो सदय सर्वा मन्वितु तस्सवे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नद्य समुद्र गिरया वनस्पति विरुद्धा फलयन्तु सदय सर्वा समुद्र गिरिया वनस्पति विरुधा फलन्तो सदय सर्वा काममन्वितु तस्य वै हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नद्या समुद्रा गिरिया सा वनस्पति विरुधा फलन्ति ओषधा सर्वा काममन्वितु तस्य वै हरे कृष्णा। नद्या समुद्रा गिरिया स वनस्पति विरुद्ध फलन्तु औषध्य सर्वा कामं मृतु तस्य वै हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नद्या समुद्र गिरया सा वनस्पति विरुद्धो फलन्तौ सदयो सर्वा काममन्वितु तस्य वै हरे कृष्ण। এখন বলবো না, একদিন বলবো, কিন্তু কবে সেটা জানি না। जी प्रभु जी। प्रभु जी। अनुवाद और तात्पर्य माता जी क्या सुनाई नहीं दे रहा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। आज प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 4। हरे कृष्ण। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य 5 श्लोक संख्या 5 प्रथम स्कंद दशम अध्याय श्लोक संख्या 5। तात्पर्य चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ
संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप में आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है, उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। हरे कृष्ण। दूत होता है, बस वहां तक हुआ था। चलो दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति, नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधि इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं और जीव को भगवान की संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुपूर्व रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाएगा। तब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर, क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पाद में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों के गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतः व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता की दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी हमारे सामने तात्पर्य को पढ़े। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम काल के क्लास के विषय में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हमारे मुरारी प्रभु जी बताएंगे क्या क्लास में आलोचना हुआ था। प्रभु जी कल तो हम नहीं सुने थे। हमारे क्लास में बहाना नहीं चलता, पता है ना ये। सुने नहीं थे और यूट्यूब में भी नहीं सुने। क्यों नहीं सुने? लेट फाइन देना पड़ेगा 501 रुपया। आप बोले थे कथा सुनाई, क्योंकि आप कल बोले थे प्रभु जी कथा सुनाने के लिए। कथा सुनना नहीं चाहिए? कथा सुनाने के लिए आप बोले थे कल प्रभु जी, इसलिए। मतलब नहीं समझे। कल आप प्रभु जी कथा सुनाने के लिए बोले थे ना, तो इसलिए सत्यनारायण कथा हो रहा था कल तो। अच्छा ठीक है, चलिए प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों। युधिष्ठिर महाराज के राज में समय पर वृष्टि होती थी, वर्षा होती थी। अच्छा। जिसके चलते
हाँ प्रभु। हाँ, बोल। जिसके चलते हाँ, जिसके चलते सभी फसलें, अन्न समय पर होता था और पर्याप्त होता था, और किसी तरह के प्रजा को खाने की कमी नहीं होती थी, लोगों को खाने की कमी नहीं होती थी। गाय भी जो है पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी, जिसके चलते दूध की कमी नहीं होती थी, पर्याप्त दूध मिलता था लोगों को खाने के लिए। और इस तरह किसी तरह की कमी उनके राज्य में लोगों को नहीं थी। बस इतना ही। बहुत सुंदर। चलिए, हमारे अनामिका माता जी बोलने की कृपा करें कि कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे। पटेलवा से बात करना है। अरे काल तो आप युधिष्ठिर महाराज के जो आजकल की जो अभाव है और जो सभ्यता की आधुनिकता है, युधिष्ठिर महाराज के टाइम ऐसे नहीं थे, सब थे। पर क्या कहे उससे, संपद जैसे गायों गोचरण भूमि में दुग्ध देते थे, पुष्ट गाय थे, शस्य थे, और में बारिश हो रहे थे, जता क्या बोल सही परिमाण में बारिश हो रहे थे, इसलिए शस्य के कोई अभाव नहीं थे। और आजकल की तरह वो जो लोहा की औजार की जरूरत नहीं है, और ये मांस मांस खाने नहीं चाहिए, ऐसी प्लास्टिक का दूध पीना चाहिए। नहीं, प्लास्टिक का दूध पीना नहीं चाहिए। अच्छा, और हमारे पार्थो प्रभु जी क्या बताएंगे कल के क्लास के? जी मैंने पूरा श्लोक पढ़ा है, लेकिन बोल नहीं पा रहे। कुछ नहीं होगा, पर ये शब्द यूज नहीं करना है आज से। नंद किशोरी माता जी पहले यूज करते थे, अभी प्राण मोहन प्रभु जी यूज करने लगा, अभी प्राण मोहन प्रभु जी के पीछे आप यूज करने लगे। ये शब्द यूज नहीं करना है कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं, बस बोलना है। एक सेकंड बोले हाँ, फिर युधिष्ठिर महाराज, बस प्रभु जी इतना ही, ये बोलना है। लेकिन नहीं कर पा रहे ऐसा शब्द नहीं यूज होना है हमारे क्लास में। हमारी क्लास में सभी दिग्गज महावीर है। ठीक है, सभी गीता माता जी का पदांक का अनुसरण कीजिए। चलिए, अल्टीमेटली अभी हम लोग नंद किशोरी माता जी से प्रार्थना करेंगे, माता जी 2 शब्द बोलने के लिए कि कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी वैष्णव सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। और कल का श्लोक में हम लोग चर्चा किए थे कि युधिष्ठिर महाराज के राज्य में, राजकाल में, मतलब जो बैठे थे गद्दी पर, उनके समय में कुछ के कमी नहीं, पर वर्षा भी बहुत अच्छे से होता था। इंद्र भगवान वर्षा करते थे, और उनके जमाने में सब कुछ मतलब मिलता था, फल फूल दूध सब कुछ, इतना भरपूर दूध होती थी, गाय दूध देती थी कि आदमी दूध से ही अपना जीवन, मतलब अच्छा शक्ति मिलती थी। दूध में तो सब कुछ रहता है, तो वे दूध भरपूर मिलता, मोटी ताजी गाय बहुत बहुत दूध देती थी, मतलब गाय लोग के थाने में बहुत ज्यादा दूध रहता था, और लोग मतलब खुश रहती थी। और है कि हाँ, ये भरपूर मात्रा में दूध होती थी, और वो दूध से वो जो क्या, हाँ, तो ये हुआ प्रभु जी कि जब सब कुछ इस पे, मतलब प्रभु जगत गुरु प्रभुपाद जी मतलब बताए हैं, जो सब कुछ भरपूर मिलने के अलावा भी आदमी, जैसे कि सिनेमा और क्या
वैशाली। जी जी। और ये कसाई घरों के फिर ये चीज के क्या आवश्यकता थी, लेकिन आदमी का क्या कहा जाए, आदमी का जैसा मन वैसा, जैसा बुद्धि वैसा मन होता है। और भी है जी, ये सब मतलब बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जब पूरे उनके जमाने, उनके राज्य में, युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब कुछ माने भरपूर मात्रा में होती थी। पृथ्वी भी अन्न सब कुछ देती थी, लेकिन वही है कि सब कुछ देने के अलावा भी आदमी ये चीज मतलब गलत तरीके से ये सिनेमा देखना, चाहे और भी कुछ करना जी, तो ये सब गलत बात सब कुछ प्रभुपाद महाराज जी सब कुछ किए, लेकिन आदमी के माने वे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सब कुछ मतलब अपना ठीक से, लेकिन आदमी के क्या कहा जाए। अब हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत सुंदर माता जी साहस करके इतना कुछ बोले, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही बोलना है सभी, हमारे ग्रुप में सबको महावीर बनना है, किसी भी स्टेज में जाके वो बोल सके, है ना। और कल से हमारे मंजू माता जी भी बोलेंगे, ओवरव्यू देंगे, नेपाली में ओवरव्यू देंगे, चिंता क्या नहीं, ताकि हम लोग को भी थोड़ा नेपाली भाषा आ जाए, क्या बोलना चाहे। हाँ तो हम भी बंगाली में थोड़ा देख क्या नेपाली में कभी कभी बंगाली में थोड़ा सा लीजिएगा। लोगों को दूसरे देश की भाषा को सीखना है, अपने देश में रहते हुए हिंदी भाषा ही सफिशिएंट, काफी है। नेपाली जाएंगे पोंशु ना, वो तो चाइनीज लोग करते थे ना, नेपाली लोग ऐसे नहीं बोलते। नेपाली लोग तो प्रेम से बोलते हैं, हाँ प्रभु आइए, पशुपतिनाथ का दर्शन कीजिए, गंडकी नदी में डूब दीजिए, स्नान कीजिए, बर्फ पीजिए ऐसे करके। बहुत सुंदर। मैं तो उम्मीद करता हूँ कब मंजू माता जी हम लोग को बुलाएंगे नेपाल में पशुपतिनाथ धाम में, तब माता जी, मंजू माता जी कब बुलाएंगे हम लोग को नेपाल? हम तो आपको बुला रहे हैं, आप आइए। तो मतलब वहाँ का पानी कैसा है अभी? नेपाल का पानी ठंडा है या गर्म है? जी प्रभु जी, ये हमको खांसी लगा है, बोल नहीं पा रही है, बहुत ठंडा, पानी छू नहीं सकते। धन्यवाद। ये माता जी को जानते हैं? अर्चना माता जी को, अर्चना केसरी माता जी को? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आप लोग को कोई किसी को जानने का जरूरत नहीं, आप लोग जस्ट मुझे जानिए, और आप लोग को किसी को जानने का जरूरत नहीं, ठीक है। सबको प्रभुपाद के चरण कमल में ऐसा रस्सी बांध देंगे ना कि जन्म जन्मांतर के चक्र से छूट के भगवान के धाम में चले जाना, और कुछ नहीं करना है। माता जी मोबाइल को सीधा कीजिए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। माता जी कल तो क्लास सुने थे, अर्चना माता जी कल के क्लास में क्या डिस्कस किए थे? 2 मिनट थोड़ा भर भी प्रदान कीजिए। सबका हो गया, आप ही बाकी है। कौन? ओ गीता माता जी तो है ही रे बाबा, यही तो है हमारा जो मूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो है, बाकी तो गुजरात सहारा इंडिया परिवार LIC ये सब छोटा मोटा हो, अभी मेन रिजर्व बैंक बाकी है ना। हाँ अर्चना माता जी आप थोड़ा बोलिए 2-4 मिनट कि क्या डिस्कस किए थे हम लोग कल के क्लास में, अगर कुछ स्मरण हो। जी प्रभु जी, कल का क्लास प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव हत्या हम लोग को नहीं करना चाहिए। वो अपने जैसे स्वार्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं जीव हत्या, वो नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी और 1-2 पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो हमारे मुख्य हेडक्वार्टर है माता जी गीता माता जी से श्रवण करेंगे। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, नहीं,
कोई बात नहीं है, ये जो बोल पा रहे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ये तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे आपके प्रति और वैष्णवगण प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल जब आएंगे ना क्लास में, तो थोड़ा यूट्यूब में देख लेना है कि मुझे तो प्रभु जी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, कोई 1-2 पॉइंट कंठस्थ करके आना है, ठीक है? होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ गीता माता जी, बोलने की कृपा करें माता। हरे कृष्णा। आप तो प्रभु जी इतना बोल देते हैं कि मुझे तो शर्म आती है, कैसे बोलेंगे, नहीं बोल पाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे। प्रभु जी का मान रखना पड़ता है। इतना मैं हूं नहीं जितना इतनी तारीफ कर लेते हो आप। ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी, आप बेकार का मुझे इतना ऊंचा मत उड़ाइए। मैं भी सबके जैसी ही हूँ, साधारण हूँ। अच्छा, सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी सोनकादी ऋषियों को सुना रहे थे कि सुखदेव महाराज जी सुना रहे थे सूत गोस्वामी जी लोगों को कि जो राजा युधिष्ठिर है, महाराज युधिष्ठिर है, राजा हो तो महाराज युधिष्ठिर जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे राज्य करते थे, इसलिए राज्य करते थे क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार वो अपना राज्य करते थे। परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा में जैसा नियम है उसके आधार पर वो करते थे, यानी भगवान का कहा हुआ नियम, भगवान ने क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए भगवत गीता भागवतम सब में लिखा हुआ, तो उसके आधार पर, शास्त्रों के आधार पर वो चलते हैं। इसलिए वो युधिष्ठिर महाराज धार्मिक थे, तो वो उनका तो धर्म ही है, वो तो गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज के इसलिए बोले कि उनके जैसा महाराज कोई नहीं है, राजा हो तो महाराज युधिष्ठिर जैसा, ये उनका तात्पर्य है। तो जैसे वो अच्छा राज्य करेंगे तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी तो क्या होगा, धन धान्य होंगे, धन धान्य होंगे तो हमको खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, और कमी नहीं होगी तो लोग सुखी रहेंगे। और राजा अगर सही है तो वर्षा होगी। राजा अगर सही नहीं है, आजकल का क्या है कि जनता के लिए, मतलब उल्टा हो गया है। राज्य मतलब अपना स्वार्थ देखते हैं, तो स्वार्थ जो होगा इसीलिए हमारा जो वर्षा ऋतु के समय ग्रीष्म मतलब गर्मी आती है, गर्मी के समय ठंड आती है, तो परिवर्तन किस वजह से हुआ है? क्योंकि हम लोग क्या भगवान का कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं। अगर हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ देगी, यानी भगवान उन्हीं को साथ देता है जो भगवान का कहा हुआ को मानते हैं। जैसे अभी बोल रहे कि अभी हम लोग बहुत मतलब खुशकिस्मत है। क्यों खुशकिस्मत है? क्योंकि प्रभुपाद जी अभी 10,000 साल तक हम लोग सब भक्त रहेंगे। 10,000 साल के बाद भगवान कल्कि आएंगे, सबको डंडा मारेंगे, क्योंकि उस समय कोई भक्ति नहीं करेगा मतलब सब, जैसे अभी अपन कुत्ते को बोलेंगे अरे कुत्ते तुम भक्ति करो, तो कुत्ता करेगा क्या? नहीं करेगा। इन द सेम वे सब लोग उस प्रकार से हो जाएंगे। प्रभु जी का कहना है, वो उससे मैं बता रही हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको हम कुत्ता नहीं सुनेगा, तो भगवान क्या करेंगे, भक्ति तत्व को मतलब आप सभी तो भगवान के बच्चे हैं, तो उनको मारेंगे मतलब भगवान के द्वारा वो मरेंगे, तो उसमें भी उद्धार ही है उनका। तो इस प्रकार समय को हम लोग को व्यर्थ नहीं बेचना चाहिए, समय को बताना चाहिए। एक एक क्षण जो है हमको व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। कितना मूल्य है एक एक क्षण, हम लोग ये चीज पहले नहीं जानते। हम वार्तालाप कर लेते थे, गप्पे मारते थे, अगल बगल में सबसे बातें करते थे, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था, ये तत्व नहीं मालूम था जब तक हम लोग ये जूम क्लास नहीं ज्वाइन किया। मैं अपना बता रही हूँ कि मतलब इतना मूल्यवान है हमारे एक एक क्षण, तो हमको उस चीज को बिल्कुल गंवाना नहीं है। जितना हो सके ज्ञान अर्जित करना चाहिए। क्यों? इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम अगर इस जन्म में यहाँ अगर कभी भी बुलावा आ जाता है भगवत धाम जाने के लिए, तो अगर
कुछ बचा भी रहेगा तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को एक एक क्षण बचा बचा के चलना है। और आपने जैसे बोले एक घर में बाई जैसे महीने में काम करती है 500 रुपए, तो उस हिसाब से वो कितना 10 साल में कितना 5 लाख का बताए थे आपने। तो 5 लाख, एक डकैत या चोर होंगे तो वो तो कहीं से भी जाके डकैत करेंगे और तुरंत 5 लाख रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन एक साधारण सी बाई जो है इतने मेहनत से कमा रही है, वो पैसे को व्यर्थ नहीं गवाएगी। क्यों नहीं गवाएगी? इसलिए कि वो बहुत मेहनत अपना खून पसीना करी है। और जो चोर है वो क्या किया है, वो तो ऐसी मिला, मस्ती में मिला उसको, वो तो कल भी जाके डकैत करेगा तो उसको मिल जाएगा। तो उसका कोई खुशी नहीं है, जो खुशी ईमानदारी से करने में है। तो हमारा ये कि हम शास्त्र विदित काम करें, शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार काम करेंगे तो भगवान भी हमारा हर कार्य सुगमता से करके आगे बढ़ते जाएंगे। हमको कभी किसी चीज में कष्ट नहीं होगा। कष्ट आएगा लेकिन कष्ट को हमको पार करने के लिए हमको शक्ति देंगे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, इतना सुंदर रूप से आप वर्णन किए कि हमने जो रिजर्व बैंक का नाम दिया शायद सार्थक हुआ, है ना। रिजर्व बैंक में ऐसे ही नाम नहीं दिया था। हम लोग छोटे मोटे कंपनी हैं, सहारा कंपनी, रोज वैली कंपनी, वेलफेयर, हाँ, चिट फंड, शेयर मार्केट, लेकिन अब तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना धन है कि ज्ञान का खत्म ही नहीं होगा। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 5। तो आज का जो हमारा श्लोक, इसमें बताया गया है कि नद्द समुद्र गिरय स वनस्पति विरुद्ध फलंतो सधयो सर्वा कामम ऋतु तस्वे। हमारे रूम से करंट चला गया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि जैसे गीता माता जी हमारे ओवरव्यू में दिए कल के क्लास के विषय में, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति से संबंधित भगवान की बात को मानेंगे तो क्या होगा, प्रकृति भी उनको साथ देंगे, प्रकृति भी सब कुछ, धन धान्य सब कुछ प्रदान करेंगे। किंतु अगर कोई धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में एक व्यक्ति चोरी डकैती करके पुलिस उसको पकड़ लिए और जेल खाना में डाल दिया। तो जेल खाना में डाल दिया तो जेल खाने में उसको फिर भी खाने को मिलता है, 3 टाइम भोजन मिलता है, लाल भात खाते हैं। हमारे यहाँ लाल भात बोलते हैं, पता नहीं लाल भात का अर्थ क्या है। प्राणमोहन प्रभु जी, लाल भात का अर्थ क्या है? लोग जो बोलते हैं लाल भात, जेल खाना में जाओ लाल भात खाओ, व्हाट दिस मीनिंग? नहीं पता प्रभु जी। आपको नहीं पता है? उसको पता है लाल भात का मतलब? नेपाल से, दिल्ली से, हाँ माता जी बोलिए, लाल भात का मतलब क्या? प्रभु जी बिना पॉलिश किया है हुए चाल है, हम जो खाते हैं पॉलिश किया हुआ चाल है। अच्छा, और वो बिना पॉलिश मतलब क्या है? पॉलिश होती है दाल। धान। प्रभु जी, हेलो प्रभु जी, उसके बाद बोलता है ना लोग, लाल गाड़ी पर जाओगे, लाल गाड़ी माने लाल माने खतरा, ठीक है, खतरा, ठीक है, खतरा के माने कुछ लोग मामा बाड़ी जाओ बोले ना, बोलता है ना। इसलिए उस जगह पर माने उस स्थान पर जो माने भात बोला था नहीं, जो खाना होगा
जो खाना होगा वही लाल भात खा के जाओ, इसलिए बोला। मतलब रेड है सब। हाँ, जो भी है, अब समझ गए पॉइंट। तो अल्टीमेटली मुझे जैसा अनुभव होता था आज तक कि लाल भात खाना मतलब खिचड़ी खिलाएंगे, वहां पे जस्ट थोड़ा मसला मसला कुछ नहीं डालेंगे, जस्ट एक रंग दे देंगे भात में, राइस आलू कुछ डाल देंगे उसमें, बस खिचड़ी हो गया, खाओ लाल भात खाओ। तो जो भी अल्टीमेटली जेल में भी खाना मिलता है, लेकिन अगर जेल में अगर उसको खाना ना मिले तो व्यक्ति मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि जो लोग उनकी भक्ति नहीं करते फिर भी उनको खाना मिल रहा है, भगवान उनका भरण पोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णा के संतान है हम सब। अगर भक्ति करे, जूम क्लास में जुड़े या ना जुड़े, 3 टाइम तो भगवान प्रसादम देंगे ही खाने के लिए। लेकिन जुड़ने से अच्छा है भगवान कृतज्ञ, हाँ भाई ये कितना सुंदर मेरी शरण में आए हैं, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा है। तो ये जो प्रत्येक ऋतु में यहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। अपना अपना कर मतलब जिसके द्वारा जो चीज प्राप्त होना है। जैसे सूर्यदेव क्या करते हैं? पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश प्रदान करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं। इंद्रदेव क्या देते हैं? इंद्रदेव देते हैं जल, वर्षा। वायुदेव क्या देते हैं? ऑक्सीजन, ये हमारा सुंदर वातावरण। अग्निदेव क्या देते हैं? अग्नि। तो इस प्रकार सभी देवता अपना अपना जो किस्सा है अपनी सेवा में लगते हैं। तो अगर राजा अगर पापी हो तो उस प्रजा को भी नहीं मिलता और राजा को भी नहीं मिलता। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आ गया करंट, आ गया। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहा है कि महाराज युधिष्ठिर अजित के संरक्षण में थे। अजित का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का एक नाम है अजित। भगवान विष्णु के जो 1008 मतलब 1008 नाम है, उनमें से एक नाम है अजित। और अजित का एक दूसरा अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ जिसको जीता नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड अजित। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गीता माता जी अपने छोटा नाती गोपाल को लाए थे, तो वो सबसे छोटा है। अभी हमारे बीच में छोटा कौन है? मुरारी। और जब गीता माता जी अपने नाती को लेके आए उस समय कौन थे छोटे? वो। हाँ। और गीता माता अभी जो मुरारी छोटे, इसके ऊपर में कौन है? हमारे गौरव है ना। तो छोटा के छोटा, बड़े के बड़े, बड़े के बड़े। कोई मान लीजिए वो छोटे को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीत गए, बल्कि उनका भी कोई बड़ा है, वो उनको मारेगा, हराएगा। लेकिन कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। अजीत, उसको कोई नहीं हरा सकता। 1 मिनट में हमारा मीटिंग बंद हो जाएंगे, तुरंत कनेक्ट हो जाना। उसको अजीत कहा जाता है कृष्ण का। तो युधिष्ठिर महाराज किसके संरक्षण में थे? अजीत के संरक्षण में थे, भगवान कृष्ण के संरक्षण में थे। तो क्या ये जब शास्त्र ग्रंथ जितना कुछ है, ये सिर्फ क्या युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के लिए, हम सब के लिए नहीं है? हम सब के लिए नहीं है? हम सब के लिए भी है। वो सब लीला किए हैं, वो हम सबको मार्ग दिखा रहे कि आप लोग भी इसी तरह भगवान के संरक्षण में रहिए, ताकि आप लोगों का भी जीवन सफल होगा, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा और मानव